कि यहाँ पर सारे लोग अपना कर्म भोगते हैं। इसलिए बाबा ने कहा कि काहू न को सुख दुख करता निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। भगवान ने कहा कि नारद ऐसा मैं नहीं करता। नारद जी ने कहा नहीं नहीं महाराज, अब हम जा रहे हैं, वो बड़ा गरीब है, उसको मैं वरदान दूंगा। भगवान ने कहा ठीक है नारद जाओ दे दो। अब नारद जी उसके घर पुनः आ गए। बड़े सावधानी के साथ सुनिए, वरदान मांगना भी एक कला है। जब आए नारद जी ने कहा भैया देखो तुम बहुत गरीब हो, मैं एक वरदान तुम्हें दूंगा, एक वरदान, अब तुम्हारी जो इच्छा मांग लो। जिस समय नारद जी ने कहा, उसने कहा वरदान की बात है, अकेले मांगना ठीक नहीं होगा, थोड़ा घर में जाए पत्नी से पूछ ले। पत्नी से पूछे कि क्या मांगना जरूरी है। आज वो घर में पहुंचा अपने पत्नी की, कहा नारद बाबा दरवाजे पे खड़े हैं वरदान देने के लिए, ये बताओ क्या मांगा जाए। पत्नी ने कहा आपको मैं बताऊंगी तो आप भूल जाएंगे, पर आने दीजिए वरदान मैं मांगूंगी। उसने कहा वरदान मैं मांगूंगा, ये कह रही वरदान मैं मांगूंगा, एक ही वरदान मांगना है। तब तक इन सबों का लड़का जो था वो आ गया। कहा काहे लड़ रहे हो आप लोग? तो बताया कि नारद जी खड़े हैं वरदान देने के लिए, वरदान की बात। उसने कहा कि तुम दोनों बूढ़े हो गए, वरदान मैं मांगूंगा। अब आपस में लड़ने लगे। नारद जी बेचारे प्यासे खड़े हैं। नारद जी ने कहा देखो भैया झगड़ा मत करो, देखो भैया झगड़ा मत करो, तुम एक एक वरदान तीनों मांग लो, तीनों एक एक वरदान मांग लो। तब सब प्रसन्न हो गए कि ठीक नारद जी। अब नारद जी ने कहा कौन पहले मांगेगा? उसकी औरत जो थी वो कही मैं मांगूंगी। ठीक है मांगो। उसने कहा हे नारद बाबा हमें ऐसा वरदान दीजिए ना कि मैं बहुत सुंदर हो जाऊं, बहुत सुंदर। अब वो सुंदर हो गई। नारद जी ने कहा तथास्तु। और वहीं बगल में राजा की यात्रा निकली थी। राजा निकला था अपने क्षेत्र में भ्रमण करने। राजा ने देखा कि इतनी सुंदर महिला यहाँ क्या कर रही है। राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया इसको बैठाओ, ले चलो किले। अब वो उसको लेके सब किले में जाने लगे। इसका पति घबराया। नारद जी ने कहा अच्छा वो तो सुंदर हो ही गई देवी जी, अब आप भी मांगो। तो वो सोचने लगा ये राजा हमारी पत्नी को लेके चला गया और हम इससे युद्ध तो कर नहीं सकते, कुछ तो उपाय करना होगा। तो उसने कहा हे नारद बाबा आप हमें ऐसा वरदान दीजिए कि हमारी पत्नी कुरूप हो जाए। कुरूप, वो सोचा कि कुरूप हो जाएगी ना तो राजा आराम से छोड़ देगा, कौन युद्ध करने जाए। अब वो कुरूप हो गई, राजा ने तो छोड़ दी। नारद जी ने कहा तुम वरदान तो व्यर्थ हो गए। लड़के से नारद जी ने कहा जब तुम्हें अब एक वरदान बचा है तुम कुछ अच्छा मांग लो। उसने कहा नारद जी आप हमें यही वरदान दीजिए कि हमारी मैया जैसे थी वो वैसे हो, हमारी माँ जैसे थी वैसे हो। यानी तीन के तीनों वरदान असफल हो गए। लेकिन आज जब भगवान ने शत्रुपा जी से कहा कि हे मैया शत्रुपा वरदान मांगो, तो मैया शत्रुपा ने ऐसी गलती नहीं की। मैया शत्रुपा ने 6 वरदान को मांगा कि सोई सुख सोई गति सोई भगति असोई निज चरण स्नेह असोई विवेक सोई रहनि प्रभु हम ही कृपा करी दे। मैया ने 6 वरदान को मांगा, सोई सुख सोई गति सोई भगति सोई निज चरण स्नेह सोई विवेक सोई रहनि प्रभु हमन। अब मैया ने 6 वरदान को मांगा, भगवान ने कह दिया तथास्तु। बगल में मनु जी खड़े थे। मनु जी ने सोचा हमसे ज्यादा तो वरदान शत्रुपा मांग ली, हमसे चालाक तो ये निकल गई। मनु जी फिर भगवान के सामने आए। मनु जी ने कहा प्रभु अभी कुछ और मैं मांग सकता हूँ।
भगवान ने कहा मनु जब तक मैं यहां खड़ा हूं जो इच्छा है मांग लो। तब मनु जी ने कहा, तब मनु जी प्रभु से कह रहे हैं कि प्रभु, मनु जी ने कहा कि प्रभु आप हमारे जीवन में बेटा बन करके तो आएंगे, लेकिन जिस प्रकार से मणिहारा सर्प मणि से दूर नहीं रह सकता प्रभु, आप हमारा जब बेटा बने और आप हमारे जीवन से दूर हो तो ये दशरथ के रूप में जब मैं रहूंगा तो हमारी मृत्यु हो जाए। आपके वियोग में मैं जीवित रहने वाला नहीं हूं प्रभु। जिस प्रकार से मणिहारा सर्प मणि से दूर नहीं रह सकता, लेकिन फिर मनु जी को याद आया कि मणिहारा सर्प तो कुछ दिन के लिए मणि से दूर रह सकता है, लेकिन जो मछली होती है उसको यदि जल से बाहर निकाल दिया जाए तो वो तुरंत तड़प करके मर जाती है। इसलिए मनु जी ने कहा कि पानी बिनु मणि जिमी और जल बिनु मीना और मम जीवन तिमी और तुम ही अधीना। उस समय मनु जी ने कहा, और आप कथा आगे सुनेंगे और सुन भी रहे हैं प्रशांत जी के द्वारा कि दशरथ जी के जीवन से विश्वामित्र जी राम जी को मांग करके ले आए। मानो मणिहारा सर्प मणि से तो दूर हुआ, लेकिन दशरथ जी की मृत्यु नहीं हुई। दशरथ जी जिंदा है, लेकिन वहीं जब भगवान का वनगमन हो जाएगा, मानो मछली अब जल से बाहर हो जाएगी, तो दशरथ जी जिंदा नहीं रह पाए हैं। राम राम कही और राम राम कही राम और तनु परिहरि रघुबर बिरह राउ गयऊ सुरधाम। तो वहां पर ये वरदान वहीं पर लागू होता है। आज परमात्मा ने मनु जी को वरदान दिया। उसके बाद भगवान ने कहा कि मनु जाओ स्वर्ग में निवास करो। जब आप चक्रवर्ती सम्राट दशरथ बनोगे तो मैं आपका बेटा बनने के लिए आऊंगा। आज ये वरदान भगवान से मनु जी ने मांगा, भगवान ने दिया। निवेदन करूं, इसलिए कभी भी यह भेद अपने मन में व्यक्ति को नहीं लाना चाहिए कि राम और कृष्ण अलग हैं। शंकर पहले गोस्वामी जी ने क्या किया, जिस समय तुलसीदास जी थे ना, यही विरोधाभास लोगों के मन में था। जो राम को मानने वाले थे, जो वैष्णव संप्रदाय को मानने वाले थे, वो शिव संप्रदाय को नहीं मानते थे। जो भगवान शिव संप्रदाय को मानते थे ना, वो वैष्णव संप्रदाय को नहीं मानते। लेकिन जब गोस्वामी तुलसीदास जी आए तो उन्होंने कहा, उन्होंने ये दिखाया कि राम जी के आराध्य भगवान शंकर है और शंकर जी के आराध्य भगवान राम। इसलिए सदैव मन और वाणी को पवित्र करके भगवान की कथा सुननी चाहिए। यदि भागवत कथा में राम कथा की आवश्यकता न होती तो सुखदेव जी राजा परीक्षित को नवम स्कंद में राम कथा नहीं सुनाता। निवेदन करूं, आइए, समय धीरे धीरे बढ़ रहा है। निवेदन करूं, आज देवाधिदेव महादेव कैलाश पर्वत पर बैठे, मां पार्वती उनके पास पहुंची। मैया ने, मां पार्वती जब गई है ना, भगवान शंकर के चरणों में प्रणाम कर रही है। और जब प्रणाम की, महादेव ने उनको वामांग में बैठाया। और जब वामांग में मां पार्वती बैठी है, अब मैया पार्वती महादेव से कह रही है, प्रभु मेरा एक जन्म व्यतीत हो गया, मैं सती से पार्वती हो गई, लेकिन हमारे समझ में नहीं आया कि राम कौन है, कृष्ण कौन है। राम इस धराधाम पर क्या करने आए, कृष्ण इस धराधाम पर क्या करने आए। प्रभु मुझे समझ में नहीं आ रहा है
कि जो निराकार ब्रह्म है, अव्यक्त है, अगोचर है, जो जिसका वास्तव सर्वत्र है लेकिन दिखाई नहीं देता है, वो परमात्मा ने साकार रूप क्यों लिया, उसका क्या कारण है, सारी कथा हमको बताइए। इस समय मैया पार्वती ने पूछा है और मां पार्वती ने एक बात और कहा। मैया ने कहा, प्रभु कथा जो आप हमको सुनाओगे वो हमारे ही कल्याण के लिए नहीं, विश्व के कल्याण के लिए ये कथा होनी चाहिए। मैया ने कहा, महादेव ने कहा, देवी आप अपने कल्याण की कथा सुनो, विश्व के कल्याण से आपका क्या लेना देना है। मैया पार्वती ने कहा, प्रभु आप मेरे नाथ होने से पहले आप विश्व के नाथ हो, इसलिए कथा भी हमारे कल्याण की नहीं बल्कि पूरे विश्व के कल्याण की होनी चाहिए। मैया पार्वती ने कहा कि विश्वनाथ मम नाथ पुरारी अत्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। क्योंकि आप मेरे ही नाथ नहीं बल्कि आप विश्व के नाथ हो। ये बातों का क्रम मां पार्वती और महादेव का चल ही रहा था कि मैया पार्वती की दृष्टि महादेव की जटा में गई और जब महादेव की जटा में मैया पार्वती ने देखा तो एक महिला पहले से विराजमान थी। पहले से पार्वती जी ने देखा ऊपर, कहा, देवी आप कौन हो। मैया ने कहा, मेरा नाम गंगा है। पार्वती जी को तो ये बात ठीक थोड़ा नहीं लगी कि ये हमारे पति हैं और हम इनके पास में बैठे और ये देवी जी इनके मस्तक पर विराजमान है। ये बात ठीक पार्वती को नहीं लगी और किसी को नहीं लगती कि पति के साथ दूसरी महिला हो। अब मैया पार्वती ने कहा, देवी आप नीचे आओ, आपसे कुछ बात करना है। मैया गंगा ने कहा कि पार्वती आपका स्थान नीचे है और हमारा स्थान ऊपर है, मैं नीचे आने वाली नहीं हूं। अब ये बात तो और मां पार्वती को नहीं ठीक लगी। मैया ने कहा, नीचे नहीं आओगी तो एक बात बताओ, आप ऊपर रह के करती क्या हो। उस समय मैया गंगा ने कहा कि देवी सुन लो, हमारा नाम गंगा है और मेरा जल जो बहता है पृथ्वी पर, हमारे जल में जो भी पापाचारी है, दुराचारी, अत्याचारी आकर के स्नान कर लेता है और यह संकल्प लेता है कि आज से मैं पुनः पाप नहीं करूंगा, तो मैं उसके पाप को समाप्त कर देती हूँ, उसके पाप को मिटा देती। यही हमारा काम है। इस समय मैया गंगा ने कहा कि मैं सबके पाप को मिटाती हूँ और यह संकल्प भी लेता है कि आज से दोबारा मैं पाप नहीं करूंगा, तो मैं उसके पाप को मिटा देती हूँ। जिस समय मैया पार्वती ने सुना, मैया ने कहा कि ठीक है गंगा, यदि आप के जल में स्नान करने से पाप मिट जाता है, धुल जाता है, तो आज ये पार्वती भी संकल्प ले रही है कि मैं भी राम नाम रूपी, मैं भी कृष्ण नाम रूपी ऐसी गंगा बहाऊंगी कि गंगा जहां गई है, यहाँ से यदि हमें और आपको गंगा में स्नान करने जाना हो तो गंगा यहाँ से प्रवाहित हो रही है, वहां जाना होगा। आज मैया पार्वती ने कहा कि मैं भी ऐसी राम नाम रूपी, कृष्ण नाम रूपी गंगा बहाऊंगी कि उस गंगा में कहीं जाने की आवश्यकता
नहीं होगी। जो व्यक्ति जहां बैठा है वही बैठ करके राम नाम रूपी गंगा, कृष्ण नाम रूपी गंगा में स्नान कर लेगा तो वो भी आवागमन से मुक्त हो जाएगा।